Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are doing good. First of all, thank you so much to all of you for becoming a part of this Easy Chem for You family. Thank you so much for liking the videos और कमेंट करके जब आप बताते हैं कि ये वीडियोस आपके लिए किस तरह से हेल्पफुल हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप अपने जो भी माइंड में कन्फ्यूजन्स हैं, क्वेश्चंस हैं, जब वो कमेंट्स में पूछते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछते रहें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। और आज की वीडियो भी एक स्टूडेंट हैं हमारे, उनके क्वेश्चन के आंसर में बनाई जा रही है। एंड ये मैं ऑलरेडी आपको गाइड कर चुकी हूँ कि इस चैनल में एक प्लेलिस्ट है आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं और फॉर डिटेल आंसर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। और आज की वीडियो जो है वो हमारे एक स्टूडेंट हैं शाहरेज़, उन्होंने पूछा है क्वेश्चन। वो क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और क्वेश्चन क्या है इनका, शाहरेज़ का क्वेश्चन है, Ma'am, proton was first discovered by Goldstein, while later on when Rutherford was performing gold foil experiment, then he said that nucleus is positively charged portion of the atom. Ma'am, this is what I have learned so far, but you said that protons were discovered by Rutherford in 1919. तो बेसिकली शाहरेज़ को कन्फ्यूजन है कि प्रोटॉन जो है वो डिस्कवर किसने किया है। और स्टूडेंट्स ये मैंने ऊपर आपके रेफरेंस के लिए चैप्टर का नंबर और लेक्चर नंबर भी लिख दिया। अगर किसी ने ये लेक्चर नहीं देखा तो जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मौजूद है, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन, आइदर रदरफोर्ड और गोल्डस्टाइन। तो स्टूडेंट्स अगर हम हिस्ट्री ऑफ द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स को रिकॉल करें, जो हम ऑलरेडी बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें जब डिस्कवरी को मैंने डिस्कस किया था अपनी वीडियो में, तो उसमें मैंने बताया था कि जे थॉम्सन जो हमारे पास ब्रिटिश फिजिसिस्ट हैं, 1897 में कैथोड रेज को डिस्कवर किया था बाय डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और बेसिकली वो कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स ही थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ही थी, लेकिन जॉन स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन का नेम दे दिया था इन 1891। मींस के 6 इयर्स पहले जॉन स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन को मतलब लाइक यू कैन से कि उसको डिस्कवर करके उसको नाम दे दिया था। बट अब यहाँ पर हम प्रोटॉन की बात नहीं कर रहे, आई एम जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन को पहले मैं डिस्कस कर रही हूँ एंड देन आई विल मूव टुवर्ड्स द प्रोटॉन। तो स्टूडेंट्स जॉन स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन को नाम तब दिया था जब वो इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो स्टडी कर रहा था, और वहाँ पर उसने ये देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज कैरियर जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन है, उसको उसने इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया था। अभी हम देखते हैं कि उसने उसको इलेक्ट्रॉन का ही नाम क्यों दिया, इलेक्ट्रॉन नाम क्यों रखा, चार्ज कैरियर का, करंट कैरियर का नाम इलेक्ट्रॉन क्यों रखा। तो स्टूडेंट्स अगर हम द वर्ड इलेक्ट्रॉन के ओरिजिन को देखें तो द वर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्रीक मीन्स एम्बर, द येलो fossilized resin of evergreen trees, a natural plastic material already known to the ancient Greeks. तो बेसिकली ये एक दरख्त है, या आप एम्बर ट्रीज देख सकते हैं। ठीक है, उनमें से ये आपको नज़र आ रहा है कि इस तरीके का मटेरियल जो है वो येलो कलर का मटेरियल निकलता है जो कि प्लास्टिक टाइप होता है। और it was known that when amber was rubbed with a dry cloth producing that now one would call static electricity. तो स्टूडेंट्स ये तो हम बचपन में भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते रहे हैं कि अगर हम इस तरीके से रब करते हैं, मींस के प्लास्टिक मटेरियल को रब करें अपने क्लॉथ्स के साथ, ड्राई सिल्की क्लॉथ्स के साथ, तो वो उसके ऊपर स्टैटिक चार्ज आ जाता है। और फिर हम अगर जो है वो छोटे छोटे पेपर के पीसीस बना लें और हम उसको जो है वो पीसीस के पास लेकर जाएं, तो जो वो प्लास्टिक मटेरियल होगा, ठीक है, तो वो उनको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि चार्ज आ गया ना उनके ऊपर। तो
इस लिहाज से अब यहाँ पर एम्बर को जो है इलेक्ट्रिसिटी के साथ रिलेट कर दिया गया, ठीक है, एम्बर को इलेक्ट्रिसिटी के साथ यहाँ पर रिलेट कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन का मीनिंग एम्बर से निकला है ना ये, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन भी बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी कैरियर का ही नाम रखा गया था, ठीक है। एंड ड्यूरिंग the 1800s it becomes evident that the electric charge had a natural unit which cannot be subdivided any further, जैसा कि एटम फर्दर सब डिवाइड हो सकता है अपने सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, इसी तरीके से जो नेचुरल यूनिट था इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि इलेक्ट्रॉन है, जो कि करंट को मींस के इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम करंट कहते हैं ना, तो वो एक नेचुरल यूनिट है और उसको फर्दर भी डिवाइड नहीं किया जा सकता, सब डिवाइड। Then in 1891 John Stoney proposed name to it electron, तो इसका नेम उसने इलेक्ट्रॉन रख दिया था। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम एटमोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ जाते हैं कि इसका वर्ड ओरिजिन कहाँ से निकला है, तो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन नाम भी नहीं रखा, स्टोनी ने डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन नाम नहीं रखा था। स्टार्ट में ये इलेक्ट्रिक आयन इन दोनों को मिलाने से बना है, ठीक है, लेकिन यानी इलेक्ट्रिक और आयन, यानी इलेक्ट्रिक और आयन दो वर्ड्स को मिला के इलेक्ट्रॉन बना है, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम ये पहले इसका नाम था इलेक्ट्रोलाइन एंड देन इलेक्ट्राइन, और उसके बाद ये एट द एंड जो है वो इलेक्ट्रॉन में चेंज हुआ था, लेकिन ये जॉर्ज स्टोनी ने ही इसका नाम रखा था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि बेसिकली जॉन स्टोनी जब इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर कर रहा था, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि करंट कैरियर्स या चार्ज कैरियर्स के ऊपर स्टडी कर रहा था, तो वहाँ पर उसने इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया था, ठीक है। बट क्या इलेक्ट्रॉन हर जो मैटर है उसके पार्टिकल यानी कि एटम का पार्ट है, ये नहीं बताया था, ठीक है, ये नहीं बताया था। उसने जस्ट इलेक्ट्रिसिटी या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बताया था कि वो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होती है। लेकिन आफ्टर 6 years इन 1897 जे थॉमसन ने जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ये हमने बड़ी डिटेल में ये एक्सपेरिमेंट कर लिया है कि उसमें डिफरेंट गैसेस फिल करके उसने एक्सपेरिमेंट किया था, और एट वेरी लो प्रेशर कि जो है वो आयनाइजेशन होती है गैसेस की और इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं एंड दे विल मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ठीक है। तो उसका फिर उसने बताया था कि अच्छा ये वही इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि जॉन स्टोनी ने भी डिस्कवर कर लिए थे, बट जो बताया था वो किसने बताया है, जे थॉमसन ने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है एटम का, ठीक है। दैट्स वाई ये जो डिस्कवरी है ये किससे हमने एसोसिएट कर ली है, यानी एटम का पार्ट किसने बताया था, जे थॉमसन ने बताया था, ठीक है। और नेम को किसके साथ हमने रिलेट किया हुआ है, नेम को हमने जॉन स्टोनी के साथ रिलेट किया। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इसने 1911 में जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था ऑन गोल्ड फॉयल और न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी जो हमारे पास न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस का भी एक लैटिन ओरिजिन है, और इसके नेम का ओरिजिन देख लें, लेटन न्यूक्लियस से निकला है, ठीक है। लेटन में न्यूक्लियस को कर्नेल कहते हैं, और जो कि न्यूक्लिया से निकला, और न्यूक्लिया का मीनिंग क्या है यहाँ पर हमारे पास, लिटिल नट। तो बेसिकली ये लिटिल नट या कोर, कर्नेल का मतलब है कोर, तो कोर मीन्स इनर पार्ट, ठीक है। तो एटम का भी इनर पार्ट जो है वो हमारे पास न्यूक्लियस होता है, दैट्स वाई इसको हमने इनर पार्ट या कोर को जो है वो न्यूक्लियस का नाम दिया है। स्टूडेंट्स यहाँ पर जब गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के बाद न्यूक्लियस डिस्कवर हो गया कि न्यूक्लियस एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पोर्शन है, ठीक है, और लेकिन फिर ये था स्टूडेंट्स यहाँ पर के इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स थे उन दोनों से जो है वो मास, एटॉमिक मास जो है वो कैलकुलेट नहीं हो पा रहा था। देन साइंटिस्ट थॉट दैट के कोई और भी न्यूट्रल पार्टिकल होगा, तो देन न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए थे, ठीक है, इन द न्यूक्लियस, जो मिलकर जो है वो एटॉमिक मास बनाते हैं, ठीक है। जब न्यूक्लियस डिस्कवर हो गया स्टूडेंट्स, तो फिर हर एटम के जो न्यूक्लियस को स्टडी किया जा रहा था। देन इन 1919 जो है वो प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, ठीक है,
और प्रोटॉन डिस्कवर हुआ इन 1919। और किस तरह से डिस्कवर हुआ कि प्रोटॉन जो है वो हर एटम के न्यूक्लियस का फंडामेंटल पार्टिकल है। ये हमें किसने बताया था? रदरफोर्ड ने बताया था। लेकिन इसके साथ ही मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि ई गोल्डस्टाइन ने ऑब्जर्व कर लिया था ऑलरेडी प्रोटॉन को इन H पॉजिटिव फॉर्म इन 1886। अब इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? अब ई गोल्डस्टाइन का जो एक्सपेरिमेंट है ना, वो भी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स में इसने डिफरेंट जब गैसेस यूज़ की, तो इसने जब हाइड्रोजन गैस यूज़ की तो हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हुई और उसकी जब आयनाइजेशन हुई तो उसने जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स बनाए, मींस के पॉजिटिव रेज और कैनॉल रेज डिस्कवर की। इसी तरह और भी बहुत से जो है वो पॉजिटिव रेज और कैनॉल रेज डिस्कवर हुई। लेकिन जो H पॉजिटिव है, और जब इन पॉजिटिव रेस की चार्ज टू मास रेशियो फाइंड आउट की गई तो हाइड्रोजन H पॉजिटिव की चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज़्यादा आई थी, क्योंकि हाइड्रोजन एटम का मास बहुत स्मॉल था। ठीक है, जब मास स्मॉल है तो डिनोमिनेटर स्मॉल है, तो आपके पास आंसर जो है वो बिगर वैल्यू में आता है। तो यहाँ पर देखें जो ई गोल्डस्टाइन है ना, ई गोल्डस्टाइन ने H पॉजिटिव को तो स्टडी कर लिया था और इसको इसने प्रोटॉन का नाम दिया था। ठीक है, सॉरी, प्रोटॉन का नाम नहीं दिया था, H पॉजिटिव को डिस्कवर कर लिया था। लेकिन इसमें उसने उसको यही कहा था कि इसको हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं। वो कैसे? कि हाइड्रोजन एटम में एक ही प्रोटॉन होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन नहीं होता, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा होता है अराउंड द न्यूक्लियस। और जब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाए, ठीक है, आयनाइजेशन हो जाए, ये रिमूव हो जाए, तो अब आपके पास ये जो हाइड्रोजन एटम है ये आयन में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। और इसमें बेसिकली क्या है? एक प्रोटॉन ही है, इसलिए H पॉजिटिव को हम प्रोटॉन का नाम भी देते हैं। ठीक है, बट अब लेकिन ई गोल्डस्टाइन ने ये नहीं बताया था कि प्रोटॉन जो है वो हर एटम का फंडामेंटल पार्टिकल है। ठीक है, ये नहीं बताया था। ये किसने बताया था? ये रदरफोर्ड ने बताया था। लेट्स सी कि कैसे बताया था, किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है वो रदरफोर्ड ने 1919 में प्रोटॉन के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है हमारे माइंड में, हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन, गोल्डस्टाइन और रदरफोर्ड? तो बेसिकली जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू रदरफोर्ड, क्योंकि in 1886 Goldstein discovered existence of positively charged rays H positive in the discharge tube by using perforated cathode, and these rays were named as anode rays or canal rays. स्टूडेंट्स ये ऑपरेटर्स यूज़ किया था, ये आपको परफोरेटेड जो है वो कैथोड नज़र आ रहा है। देन the word proton was assigned to this particle by 1919 to 1920 by Rutherford. ठीक है, और अब रदरफोर्ड ने क्या प्रूव किया था? हु प्रूव्ड दैट द न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम, न्यूक्लियस को क्या कह सकते हैं हम? प्रोटॉन, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन के अलावा और कुछ है ही नहीं, इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियाई ऑफ ऑल अदर एटम्स इन ईयर 1919। यानी 1919 में उसने ये प्रूव कर दिया था कि तमाम एटम्स के न्यूक्लियाई में जो है वो हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियाई का क्या मतलब है? प्रोटॉन प्रेजेंट है। ओके, लेट्स सी हाउ वाज द प्रोटॉन डिस्कवर्ड। तो प्रोटॉन स्टूडेंट्स डिस्कवर हुआ था, स्टूडेंट्स रदरफोर्ड ने ये ऑब्जर्व किया था कि प्रोटॉन्स या अल्फा पार्ट प्रोटॉन्स या हाइड्रोजन न्यूक्लियाई जो है वो डिटेक्ट हुए हैं बाय द डिटेक्टर जब अल्फा रेडिएशंस को एयर में से पास किया गया। ठीक है, एयर में शूट किया गया, सिंपल। तो डिटेक्टर जो है वो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई डिटेक्ट कर रहा है, प्रोटॉन्स डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, देन ही फाउंड दैट कि एयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसके ऊपर बेसिकली अल्फा पार्टिकल्स फॉल कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, और देन जो है वो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई या प्रोटॉन प्रोड्यूस कर रहे हैं अलॉन्ग विद द ऑक्सीजन 17। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये आपको देखने से पता चल रहा है कि ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है बेसिकली, और हमारे पास प्रोटॉन या फिर इसको हम हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कहते हैं, ये प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है,
एंड आफ्टर दैट प्रॉपरली जो है वो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया बाय बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑन द नाइट्रोजन, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो प्रोटॉन्स प्रोड्यूस हुए, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई प्रोड्यूस हुए, एंड इन हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को लेटर ऑन प्रोटॉन्स का नाम दे दिया गया, और they were recognized as the building block of atomic nucleus, कि हर एटम के न्यूक्लियस में ये प्रेजेंट हैं, प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं. So it is decided that the protons as a part of every matter, every atom was discovered by Rutherford. यानी हर एटम का फंडामेंटल पार्टिकल प्रोटॉन है, along with other fundamental particles like electron. It was discovered by Rutherford. Okay students, thank you so much students for watching this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल को बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. और इसी तरीके से जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में हो, जो आपको स्टडी में प्रॉब्लम कर रहे हैं, वो मस्ट आप पूछें कमेंट्स में, एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चंस इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच.